नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी पर उनके चचेरे भाई राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ गठबंधन की संभावना को खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है, जबकि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हिंदुत्व को त्यागने पर ठाकरे पर निशाना साधा है। उद्धव ने हिंदी फिल्म प्रहार का एक संवाद बोलते हुए गद्दारों को चुनौती दी। उद्धव शिंदे के नेतृत्व वाले समूह को गद्दार कहते हैं, जो 3 वर्ष पहले उन्हें छोड़कर राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल हो गया था। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों ने ही 1967 में बाल ठाकरे द्वारा स्थापित शिवसेना के 59वें स्थापना दिवस का जश्न मनाने के लिए मुंबई में अपनी पार्टियों की रैलियों को संबोधित किया था। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बृहस्पतिवार को युद्धग्रस्त ईरान से भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए केंद्र के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ईरान में केंद्र शासित प्रदेश के 1300 से 1400 छात्र हैं, जबकि 6000 से 8000 लोग पूरे देश के हैं। उमर ने युद्धग्रस्त क्षेत्र से छात्रों को वापस लाने में विदेश मंत्री एस जयशंकर के प्रयासों की सराहना की और कहा कि बंदरगाह एवं हवाई अड्डे बंद होने के कारण फंसे हुए भारतीयों को एक ऑपरेशन के तहत निकाला जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने युद्धग्रस्त ईरान से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की प्रशंसा की। पीएम नरेंद्र मोदी आज से 3 राज्यों के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। पीएम का यह दौरा बिहार से शुरू होगा, फिर वह ओडिशा और आंध्र प्रदेश जाएंगे। अपने दौरे के पहले दिन वह बिहार में विकास की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। योग दिवस यानी 21 जून को वह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम होंगे और लोगों के साथ योग करेंगे। पीएम अपनी बिहार यात्रा की शुरुआत बिहार के सिवान जिले से करेंगे। यहाँ वह 400 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार वैशाली देवरिया नई रेल लाइन का उद्घाटन और इस मार्ग पर नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा मुजफ्फरपुर एवं बेतिया होकर पाटलिपुत्र एवं गोरखपुर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को वह रवाना करेंगे। पंजाब, पश्चिम बंगाल, गुजरात और केरल विधानसभा की 5 सीट पर बृहस्पतिवार को उपचुनाव हुए, जिसमें पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट पर शाम 5 बजे तक सबसे अधिक करीब 70% मतदान हुआ। अधिकारियों ने बताया कि मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने बताया कि कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर उपचुनाव शांतिपूर्ण रहा। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में स्थित कालीगंज सीट पर शाम 5 बजे तक 59.85% मतदान हुआ। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और 3 अन्यों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए बहुप्रतीक्षित एक्सियोम 4 वाणिज्यिक मिशन की लॉन्चिंग फिर टाल दी गई है। 22 जून को लॉन्चिंग से 2 दिन पहले इसका ऐलान किया गया। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि उसे कक्षीय प्रयोगशाला के जवेजदा सर्विस मॉड्यूल के सबसे पिछले हिस्से में हाल ही में किए गए मरम्मत कार्य के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के संचालन का मूल्यांकन करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। राजस्थान में बारिश के बावजूद गर्मी का प्रकोप जारी है और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बृहस्पतिवार पिछले 20 साल से जून का सबसे गर्म दिन रहा। झारखंड में 2 दिनों से मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा रखी है। नदियां उफान पर है और हादसे में 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि एक व्यक्ति लापता है। दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही पिछले 2 दिनों में यह मध्य पश्चिम और पूर्वी भारत के ज्यादातर हिस्सों में पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्से में पहुंचने का अनुमान है। झारखंड में भारी बारिश से 4 लोगों की मौत हो गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़े गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 91.35 किलोमीटर है। ये गोरखपुर के NH 27 का जयपुर के पास शुरू होकर आजमगढ़ के सलारपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से मिलता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार दोपहर 1 बजे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। लोकार्पण का समारोह करीब 92 किलोमीटर लंबी लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों छोरों आजमगढ़ के सलारपुर और गोरखपुर के भगवानपुर टोल प्लाजा के पास होगा। सलारपुर में लोकार्पण और जनसभा के बाद मुख्यमंत्री एक्सप्रेसवे का भ्रमण करते हुए गोरखपुर आएंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बृहस्पतिवार की शाम 3 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंच गई हैं। इस दौरान वह राष्ट्रपति निकेतन, राष्ट्रपति तपोवन समेत विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगी। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर बृहस्पतिवार को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपति का स्वागत और अभिनंदन किया। राष्ट्रपति 19 जून से 21 जून 2025 तक देहरादून के दौरे पर रहेंगी। जॉली ग्रांट से सड़क मार्ग से दून पहुंचने के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपति निकेतन में भव्य एम्फी थिएटर का उद्घाटन
उत्पादन किया। साथ ही वे कर्मचारियों के क्वार्टर, अस्तबल और बैरकों के निर्माण का भी शिलान्यास किया। भारत पिछले 5 वर्षों में बिजली उत्पादन क्षमता के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। बिजली उत्पादन वृद्धि में अब सिर्फ अमेरिका और चीन ही भारत से आगे है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA की नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कई कारणों से बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है। इनमें वाणिज्यिक एवं आवासीय स्थानों का विस्तार, एयर कंडीशनर व अन्य घरेलू उपकरणों के इस्तेमाल में वृद्धि और उद्योगों की बढ़ती मांग शामिल है। पश्चिम एशिया में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। इजरायल और ईरान के बीच सैन्य झड़पें लगातार बढ़ रही हैं। इसी तनाव के बीच गुरुवार को ईरान ने जवाबी कार्यवाही में दक्षिणी इजराइल के सोरोका अस्पताल पर मिसाइल से हमला कर दिया, जिसके बाद बात और बिगड़ गई है। इजरायल ने ईरान को खुली धमकी दी है कि अब आयतुल्ला खामेनी जिंदा नहीं बचेंगे। इस बीच ईरान पर हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो इस मसले पर 2 सप्ताह में निर्णय लेंगे और ईरान पर हमला करना है या नहीं। उन्होंने कहा कि ट्रंप को अभी भी इस बात की पर्याप्त संभावना दिख रही है कि वार्ता के माध्यम से ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका और इजरायल की मांगें पूरी हो सकती है। टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।